थ्रू दिस वीडियो आज हम सीखेंगे द टू इंपॉर्टेंट कंजक्शंस ऑफ इंग्लिश कम्युनिकेशन साथ ही साथ ग्रामर के लिए ये इंपॉर्टेंट कंजक्शन जो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन और डाउट क्लियर करते हैं, दैट इज व्हाट इफ एंड अनलेस। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि इफ कब लगाना है और अनलेस कब लगाना है। और यूजुअली एग्जाम्स में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि रिप्लेस इफ बाय अनलेस और रिप्लेस अनलेस बाय इफ। तो ऐसी कंडीशन में हमें किस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जस्ट बी विथ मी सिंस स्टार्टिंग टू एंड। देखिए, जब मैं बात करता हूं इफ, तो इफ एक ऐसा कंजक्शन है जो अपने साथ रखता है मीनिंग यदि का, ओके। और यदि या अगर, एंड यू नो वेरी वेल कि जब भी यदि या अगर आता है तो ये अपने साथ कोई ना कोई कंडीशन लेकर आता है, मतलब दिस इज कंडीशनल सेंटेंस। परंतु जब मैं अनलेस की बात करूं तो अनलेस का अर्थ होता है यदि नहीं। तो अभी हम पहले इनको एग्जाम्पल के सामने एक एक को समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, और फिर हम आपको सिखाएंगे कि हाउ टू चेंज या हाउ टू रिप्लेस इफ विद अनलेस एंड हाउ टू रिप्लेस अनलेस विद इफ। चलिए लेट्स बी, जैसे इफ यू डजंट कम, इफ यू डजंट कम आई वॉन्ट गो। यदि आप नहीं आओगे तो मैं नहीं जाऊंगा। इफ यू डजंट कम आई वॉन्ट गो, यदि आप नहीं आओगे तो मैं नहीं जाऊंगा, ओके। इफ वी, ओके, इफ वी हेल्प अदर्स, इफ वी हेल्प अदर्स, ओके, पीपल विल हेल्प अस, पीपल विल हेल्प अस। अर्थात यदि हम दूसरों की मदद करते हैं, लोग हमारी मदद करेंगे, ओके। एक और कंडीशन लेते हैं कि इफ यू गो देयर, इफ यू गो देयर, यदि आप वहां जाते हो या यदि आप वहां जाओगे, इफ यू गो देयर, ओके, टेल देम माई रिगार्ड्स, टेल देम माई रिगार्ड्स, ओके। तो हमने क्या कहा कि इफ यू गो देयर, यदि आप वहां जाते हो, टेल देम माई रिगार्ड्स, यदि आप वहां जाओगे या जाते हो तो आप उन्हें मेरा नमस्कार कहना, ओके। मैं बोलूं कि इफ यू अंडरस्टैंड, इफ यू अंडरस्टैंड, यदि आपको बात समझ में आ जाती है, इफ यू अंडरस्टैंड सेमी अंडरस्टैंड, सेमी अंडरस्टैंड। यदि आपको बात समझ आ जाती है तो आपको क्या कहना है कि सर अंडरस्टैंड। और इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, यदि आपको बात समझ नहीं आती है तो से डोंट अंडरस्टैंड। तो जब भी इफ आता है तो अपने साथ कोई ना कोई कंडीशन लेकर आता है। बट जब मैं अनलेस की बात करता हूं तो अनलेस अपने आप में ही कौन सा मीनिंग रखता है? यदि नहीं का। किसका मीनिंग रखता है? यदि नहीं का। मतलब जो अनलेस वाला सेंटेंस होगा उसमें नेगेटिव मीनिंग तो होगा, पर इस नेगेटिव के लिए उसमें नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं बोलूं कि यदि वह मेरी मदद नहीं करता, यदि वो मेरी मदद नहीं करता, मैं पास नहीं होता। तो आप यहां पर इस सेंटेंस को बताइए कि अनलेस ही हेल्प्ड मी, अनलेस ही हेल्प्ड मी, यदि वो मेरी मदद नहीं करता, अनलेस ही हेल्प्ड मी आई कुडंट पास द एग्जाम, आई कुडंट पास द एग्जाम। ठीक है, तो क्या हुआ हमारा स्टेटमेंट कि यदि वो मेरी मदद नहीं करता मैं एग्जाम पास नहीं करता या मुझसे एग्जाम पास नहीं होता। अनलेस यू ट्राई, अनलेस यू ट्राई, ओके, यू कांट लर्न, यू कांट लर्न। देखिए, अनलेस यू लर्न यू कांट, अनलेस यू ट्राई यू कांट लर्न। जब आप, यदि आप कोशिश नहीं करोगे आप सीख नहीं सकते या आप सीख नहीं पाओगे, ओके। ऐसे ही मुझे बोलना है कि अनलेस दे encourage me, unless they encouraged me I couldn't be a teacher, I couldn't be a teacher। ठीक है, unless they encouraged me, यहां पर me भी जोड़ दीजिए, unless they encouraged me I couldn't be a teacher। यदि वो मेरी मदद नहीं करते या वो मुझे प्रोत्साहित नहीं करते तो मैं कभी भी टीचर नहीं बनता। ऐसे ही मैं बोलूं कि unless, okay, she, okay, unless she went on time, went on time, she couldn't get the train, she couldn't get the train। ध्यान से देखिए कि unless she went on time, यदि वह समय पर नहीं जाती, she couldn't get the train, उसको ट्रेन नहीं मिलती। अब ये तो क्या हो गया यूज अनलेस का, क्योंकि जिस स्टेटमेंट में मैं अनलेस लगाऊंगा वो रखेगा तो नेगेटिव मीनिंग, बट स्टेटमेंट कैसा होगा हमारा? पॉजिटिव। अब वन मोर थिंग, क्वेश्चन आता है कि रिप्लेस अनलेस विद इफ।
अब इन्हीं एग्जांपल्स के माध्यम से मैं आपको सिखाता हूं कि हाउ टू रिप्लेस, ओके, हाउ टू रिप्लेस अनलेस विथ इफ। तो चलिए फटाफट समझते हैं। यहां पर है मेरे पास अनलेस, जिसमें यदि और नहीं का मीनिंग है, और मुझे रिप्लेस कैसे करना है इसको, इफ से। तो ध्यान से देखिए कि इफ ही हेल्प्ड, हेल्प मतलब V2, V2 मतलब मेरा स्टेटमेंट का है, सिंपल पास्ट का है। अब जब मैं सिंपल पास्ट के स्टेटमेंट को नेगेटिव बनाता हूं तो मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, डिडंट की, डिड नॉट की जरूरत पड़ेगी। तो मैं इसे कैसे बनाऊंगा कि अनलेस ही या इफ ही डिडंट हेल्प मी, अनलेस ही डिडंट हेल्प मी आई कुडंट पास द एग्जाम। अब आपको अगला स्टेटमेंट एज इट इज रखना है, पर इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। और एक एग्जांपल देखिए कि अनलेस यू ट्राई यू कांट लर्न, यदि आप कोशिश नहीं करोगे आप सीख ही नहीं सकते। अब मुझे इसको रिप्लेस करना है तो मैं यूज करूंगा इफ यू डोंट ट्राई, इफ यू डोंट ट्राई। अब क्वेश्चन आता है कि सर यहां डिडंट लगाया और यहां पर डोंट क्यों लगाया, तो हमें यह समझना है कि ट्राई इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। हम किसकी बात कर रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट की। तो जब सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव बनेगा तो क्या लगेगा, डोंट। तो क्या बनेगा, इफ यू डोंट ट्राई, ओके, यू कांट लर्न, यू कांट लर्न। आई थिंक अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते कि अनलेस दे इनकरेज्ड मी आई कुडंट बी अ टीचर। अब ये फिर से इनकरेज्ड अर्थात सिंपल पास्ट की बात हो रही, तो मैं क्या कैसे चेंज करूंगा इसको, इफ दे डिडंट, if they didn't encourage me, if they didn't encourage me I couldn't be a teacher, I couldn't be a teacher। आगे देखिए कि unless she went on time she couldn't get the train, यदि वो समय पर नहीं जाती उसको ट्रेन नहीं मिलती। तो went है तो आपको इसमें फिर से काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा, did के साथ। so if she didn't okay go on time, okay, if she didn't go on time she could not get the train, understood। अब एक छोटी सी चीज और समझ लेते हैं। मान लीजिए एक if वाला सेंटेंस है, उसको मुझे बनाना है काय में, अनलेस में। तो कैसे चेंज करेंगे, तो देखिए कैसे चेंज करते हैं कि सपोज द स्टेटमेंट इज दे, ओके, इफ यू डोंट गो देयर, इफ यू डोंट गो देयर, यदि आप वहां नहीं जाते हो, ओके, यू कांट मीट हिम, यू कांट मीट हिम। यदि आप नहीं जाते हो, यदि आप वहां नहीं जाते हो तो आप उनसे नहीं मिल सकते। अब मुझे इफ को चेंज करना है कैसे, अनलेस से चेंज कर देते हैं। अनलेस, अनलेस यू गो देयर, अनलेस यू गो देयर यू कांट मीट हिम। सो आपने सिर्फ क्या किया कि जब अनलेस लगाया तो ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस था, ये जो नेगेटिव सेंटेंस था, इसको आपने काय में चेंज कर दिया, अफर्मेटिव में। और इस नॉट की जगह और इस इफ की जगह आपने अकेले किसका यूज किया, अनलेस का। होप दिस डाउट इज क्लियर एंड नाउ यू आर कंफर्टेबल विद इफ एंड अनलेस। सो गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।